नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी कहानियां आज भी हमें इतनी अपनी सी क्यों लगती हैं? आज हम ऋषि अगस्त्य से जुड़ी दो ऐसी ही प्राचीन कथाओं की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि ये हमें अहंकार, समझदारी और एक अच्छे समाज के बारे में क्या सिखाती हैं। देखिए, इन कहानियों को ना बिल्कुल एक समंदर की तरह समझा जा सकता है। कुछ लोग होते हैं जो बस किनारे पर बैठकर लहरों को देखते हैं, मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कहानी सुनते हैं। लेकिन कुछ लोग गोताखोरों की तरह ज्ञान के मोती ढूंढने के लिए उस समंदर की गहराई में उतर जाते हैं। तो चलिए, आज हम और आप भी गोता लगाने की तैयारी करते हैं। हमारी पहली कहानी है महत्वाकांक्षा और अहंकार की, लेकिन इसका स्केल इतना बड़ा है, इतना विशाल कि ये पूरे ब्रह्मांड पर असर डाल सकती थी। ये कहानी है एक पहाड़ के खुरूर की। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हमारी कहानी के जो हीरो हैं, ऋषि अगस्त्य, उनके नाम का मतलब ही होता है पहाड़ की बढ़त को रोकने वाला। जैसा हम आगे देखेंगे, ये तो मानो ऐसा है कि उनकी किस्मत उनके नाम में ही लिख दी गई थी। तो कहानी का जो असल टकराव है वो यहाँ से शुरू होता है। सोचिए जरा, एक पहाड़ जिसके मन में दूसरे से इतनी जलन हो कि वो सूरज का रास्ता तक रोकने को तैयार हो जाए। हुआ ये कि उस समय मेरू पर्वत को सबसे ऊंचा माना जाता था और विंध्य पर्वत ने ठान लिया कि वो मेरू से भी ऊंचा बनकर दिखाएगा। और बस इसी बेकाबू महत्वाकांक्षा के साथ विंध्य पर्वत एक भयानक ताकत बन गया। वो इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि हर कोई डर गया। वो आसमान को चीरता हुआ लगातार ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा था। और वो इतना ऊंचा हो गया कि वो सचमुच सूरज का रास्ता रोकने की कगार पर था। एक पल के लिए सोचिए, एक तरफ सूरज की रोशनी और जिंदगी और दूसरी तरफ हमेशा के लिए अंधेरा और तबाही। दांव पर यही सब लगा था। जब लगा कि अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, तो इस आने वाली तबाही से घबराकर सभी देवताओं ने अपनी आखिरी उम्मीद का दरवाजा खटखटाया, ऋषि अगस्त्य। उन्हें यकीन था कि सिर्फ वही इस मुसीबत को टाल सकते हैं। अब जरा ऋषि अगस्त्य का शानदार प्लान देखिए। उन्होंने ताकत का नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो विंध्य पर्वत के पास गए और कहा, मुझे दक्षिण दिशा में जाना है, लेकिन तुम्हारी ऊंचाई रास्ता रोक रही है। मेहरबानी करके जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक बढ़ना रोक दो। और फिर ऋषि दक्षिण की ओर चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। कहते हैं कि विंध्य पर्वत आज भी ऋषि के लौटने का इंतजार कर रहा है और इसी इंतजार में उसकी बढ़त हमेशा के लिए रुक गई। ऋषि की एक छोटी सी चतुर चाल ने दुनिया को अहंकार के अंधेरे से बचा लिया। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है ना कि बुद्धि हमेशा ब्रूट फोर्स यानी बाहुबल से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। तो अहंकार पर बुद्धि की जीत की इस कॉस्मिक कहानी से अब हम एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक बहुत ही पर्सनल कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो नैतिकता, इच्छा और सबसे बढ़कर एक अच्छे शासन के बारे में है। इस दूसरी कहानी का जो सेंट्रल क्वेश्चन है वो ये है, क्या कभी ये सोचा है कि अगर किसी के पास कोई असाधारण शक्ति हो तो उसे किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए? क्या दुनिया की छोटी मोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए? यही दुविधा तब सामने आई जब अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा ने उनसे एक गुजारिश की। देखिए, लोपामुद्रा एक राजकुमारी थी, तो उन्हें अब भी अच्छे कपड़ों और गहनों की चाह थी। उन्होंने ऋषि से कहा कि वो अपनी तपस्या की शक्ति का इस्तेमाल करके ये चीजें ले आएं। लेकिन अगस्त्य के लिए उनकी आध्यात्मिक शक्ति एक पवित्र चीज थी, जिसे ऐसी मामूली इच्छाओं पर बर्बाद नहीं किया जा सकता था। तो इसके बजाय वो अपने एक शिष्य के पास गए जो एक बहुत ही बुद्धिमान राजा थे। लेकिन ये कोई मामूली मदद नहीं थी, ये एक तरह से एक नैतिक परीक्षा थी। क्या राजा अपनी प्रजा को बिना तकलीफ दिए दान दे सकता था? अगस्त्य ने एक बहुत बहुत जरूरी शर्त रखी, आप जो भी धन देंगे उससे आपकी प्रजा पर जरा भी बोझ नहीं पड़ना चाहिए। और राजा ने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। राजा ने अपने राज्य का पूरा हिसाब किताब ऋषि के सामने रख दिया और हिसाब एकदम साफ था। टैक्स से जो भी पैसा आता था, यानी 100%, वो पूरा का पूरा लोगों की भलाई पर ही खर्च हो जाता था। मतलब राज्य की तिजोरी में कोई फालतू पैसा था ही नहीं। हिसाब किताब देखने के बाद ऋषि ने जो कहा वो एक बहुत शक्तिशाली बात है। उन्होंने कहा, अगर मैं आपसे कुछ भी लेता हूं तो इसका बोझ सीधा आपकी प्रजा पर पड़ेगा, इसलिए मैं ये दान नहीं ले सकता। वो ये कह रहे थे कि सच्चा न्याय सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि ये भी है कि आपकी संपत्ति किसी और पर बोझ तो नहीं बन रही। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी पल है। जब अगस्त्य ने ये पूरी बात लोपामुद्रा को बताई तो उन्हें एहसास हुआ कि असली दौलत गहनों या कपड़ों में नहीं है, बल्कि एक नैतिक जीवन जीने में है। एक ऐसा जीवन जिससे किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना हो। तो एक आदर्श और खुशहाल राज्य की असली पहचान क्या होती है? क्या ये सिर्फ पैसा और ताकत है, या फिर कुछ उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है, जैसा हमें इस राजा की कहानी से सीखने को मिलता है? ये जो सिद्धांत यहाँ दिख रहे हैं, ये सिर्फ पुराने विचार नहीं हैं, ये आज भी किसी भी सफल और न्याय से चलने वाले समाज की नींव हैं। शासन में पूरी तरह से पारदर्शिता, ऐसा टैक्स सिस्टम जो कभी बोझ न बने और लोगों की भलाई को ही सबसे ऊपर रखना। तो इन कहानियों ने हमें क्या सिखाया? अहंकार पर बुद्धि की जीत और अपनी इच्छाओं से ऊपर समाज की भलाई। पर सवाल ये है कि क्या हम इस प्राचीन ज्ञान को आज अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं?
तो आखिर में ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्या आपको लगता है कि इस स्तर की ईमानदारी और पारदर्शिता आज की दुनिया में मुमकिन है, या फिर ये सिर्फ कहानियों किस्सों में अच्छा लगने वाला एक सपना बनकर रह गया है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।